अत्यंत स्मरणीय मानता हूं। परम श्रद्धा पूर्व प्रधान बाबू साहब जोरकंवर जी, इस नगर पालिका की प्रथम महिला और आपकी चेयरमैन साहिबा कोमल जी शेरावत, पंचायत समिति उदयपुर की प्रधान आदरणीय लोकेश कंवर जी, मैं हमारे पूर्व सरपंच लोकपाल सिंह जी का, क्योंकि वो भी वयोवृद्ध है इसलिए पहले नाम लूंगा, वरना तो नारी का सम्मान कैसे होता है ये हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। नारियों का सम्मान पहले होना चाहिए। पर परम आदरणीय लोकपाल सिंह जी, आदरणीय अंजू सैनी जी, आदरणीय संजू चौधरी जी, और इस मंच पर आज इस शपथ के साक्षी बन रहे ग्राम पंचायत बागुली के सरपंच भाई जतन जी, पूर्व सरपंच भाई फूल जी, किशोरपुरा के पूर्व सरपंच भाई सिंबो जी, दीपपुरा के सरपंच भाई मोहन जी, किशोरपुरा के पंचायत समिति सदस्य भाई शेषराम जी, बकराना के सरपंच भाई भाताराम जी, सराय के सरपंच भाई धर्मेंद्र जी, भुवाराम जी क्या गोड़ा के सरपंच भाई भुवाराम जी, आदरणीय बाबूलाल जी, जिला परिषद सदस्य भाई विनोद जी, आदरणीय महिपाल सिंह जी, मेरी गलती को नहीं मुझे थाना हुआ, महिपाल जी मुस्कुरा रहे, भाई बसंत जी, आदरणीय लोकपाल सिंह जी, आदरणीय लोकेंद्र बक्सा जी, भाई अजय भालोटिया जी जिला परिषद सदस्य हैं, ग्राम पंचायत सीखलो के सरपंच भाई उमेश कुड़े जी, ये सम्मानित मंच और मंच के समक्ष विराजमान आदर के योग मेरे बुजुर्गन, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, बच्चों और मीडिया के साथियों, देवी और सजनों, 4.5 साल बाद पहली बार पोख ग्राम पंचायत में लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट है। मुझे बहुत खुशी होगी। क्या क्या धन आपने झेले होंगे, क्या क्या समस्याएं मुझे कुवाड़ी की जनता ने उठाई होंगी। 4-5 दिन पहले कुछ लोग ऊंटों पर बैठकर नारी के सम्मान की गाथा गा रहे। मैं यहां किसी की ज्यादा व्याख्या करने नहीं आया, मैं आज पोंख में इसलिए भी आया हूं कि मुझे एक विशेष बात भी करनी थी, करूंगा भी। पर इससे पहले निवेदन करो कि जो लोग इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं, बड़ा दुख होता है। राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत को शर्मसार करते थे। मैं लोगों से कहते गिरेबान में झांको, पहले स्वयं को गिरेबान में क्यों नहीं झांकते। आप मणिपुर की चर्चाएं करते हैं, आप राजस्थान की चर्चाएं करते हैं, सरकारों को जगाते हैं, सुनाते हैं, हमें कोई लेना देना नहीं। हम ये जानना चाहते हैं कि राजस्थान की टूटी फूटी जैसी भी सरकार है। मैंने तो 4.5 साल में उनको कांग्रेस की सरकार कहा नहीं, मैं तो उनको कहता हूं कहीं की ईट कहीं का अरोड़ा, भानुमति का कुर्बा जोड़ा, कोई सपा से आए, कोई बसपा से आए, कोई कांग्रेस से आए, कोई निर्दलीय आए, सब जंडाल चौधरी मिलकर एक गिरोह बनाया, उसका नाम था कांग्रेस। उस भानुमति के कुर्बे में मंत्री का पद प्राप्त करने के बाद राजस्थान की सरकार की जनता की घाटी कमाई से आपको सुरक्षा कराने मिले, आपको सुरक्षा का सारा कोच मिला, और उसके बाद जहां आप निवास करते हैं वहां नाबालिग बच्चों के साथ बलात्कार हो गया। यही नारी का सम्मान। मां मनसा के मंदिर को अपवित्र किया गया। एक दलित समाज की है नाबालिग बेटी किसी का पाप लेकर अपने पेट में अपने घर पहुंचे को काला कर दिया। यही नारी का सम्मान है। लोगों के परिवारों के साथ पक्षपात कहा जाए, अगर गुजरी नहीं फेरा गया तो मैं तुम्हारी बहन बेटियों को उठा लूंगा। यही नारी का सम्मान। इसको नारी का सम्मान कहते हैं। मैं मात्र आपके सामने एक पहल रखना चाहता हूं। ये बहुमूल्य मात्र जमीनों पर कब्जा कर सकते हैं, ये मदर नरगस की हत्या कर सकते हैं, ये बाबूलाल सैनी की हत्या कर सकते हैं, ये महावीर धारिया की हत्या कर सकते हैं,
इनका काम है, इनका धर्म है, इनका धर्म है। सज्जनों, आपसे मात्र इतना निवेदन करने आया हूं कि जो परिस्थिति ग्राम नगर पालिका कोर्ट में आ जाती है, नारी समाज की जितनी उपस्थिति मुझे दिख रही है, आप लोग संगठित होकर के कोई कदम उठाते हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको असफल कर नहीं सकती। सतत आपके कदम चुनेगी, फिर आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? समय बहुत कम बचा है। मैं वोट मांगने की बात भी करने नहीं आया, पर आपसे निवेदन करने आया। 2013 से 2018 तक लगातार जाति के तरह उसको कहीं 2013 से 2018 तक एक सरकार आपके पास सामने थी। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आपसे तो वादे किए, पूरे निभाए। हमने आपसे कहा था हम 50,000 का लोन माफ करेंगे, हमने आपसे कहा था बिजली का नया पैसा नहीं बढ़ाएंगे, हमने आपसे कहा था हम टोल माफ करेंगे। हमने जो वादा आपका लोन माफ, टोल माफ, बिजली का बिल माफ, वो भी आपसे वादा किया, निभाया। वर्तमान की सरकार ने किसान समाज के बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, आपके साथ चुनाव के दौरान इतना बड़ा धोखा किया गया। राजस्थान की राजधानी में की महारानी का बेटा आकर आपके सामने कहने लगा 1 2 3 4 8 9 10 दिन के बाद राजस्थान के किसान का संपूर्ण कर्जा माफ कर दिया। आप में से एक व्यक्ति हाथ उठाए जिसका कांग्रेस की सरकार में कर्जा माफ हुआ? कोई भी नहीं। इतनी बड़ी झूठ। एक भी व्यक्ति का कर्जा माफ नहीं हुआ। तो नौजवान साथियों से आह्वान करना चाहता हूं, वादा यह भी किया गया था कि मैं राजस्थान के बेरोजगार नौजवान को 3,500 रुपया रोजगार बेरोजगार भत्ता दूंगा। वो किस किस को मिला? वो हाथ उठाओ। किसी को नहीं मिला। लोन माफ हुआ, न बेरोजगारों को भत्ता मिला, न टोल माफ हुआ, न बिजली के बिल माफ हुए। तो फिर हुआ क्या? आपने वोट दिया क्या सोच समझ कर? आपके साथ धोखा हुआ। ये हुआ कि आपने सोचा बीजेपी की सरकार से 50,000 रुपया माफ कर रही है तो कांग्रेस की सरकार पक्का ही करेगी। आपके साथ बड़ी ठगी हुई। मैं बात आपको जगाने आया हूं। आप संगठित होकर जाएंगे तो अन्याय 4.5 साल में आपके साथ हुई दोबारा ना हो जाए। कोई गलती कर बैठोगे तो अब की बात तो जो हुआ उसका ट्रेलर आपने देखा है, पूरी पिक्चर आप देखोगे तो जी नहीं पाओगे। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये देश मात्र 70 साल पहले आजाद हुआ और देश आजाद होने से पहले हजारों साल कभी मुगलों का, कभी तुर्कों का, कभी मुसलमानों का, कभी तो किसी का लगातार गुलाम रहा। 70 साल पहले जब देश आजाद हुआ उसके बाद भी एक ऐसा स्वाभिमानी व्यक्तित्व जिनका नाम था माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, जो देश के प्रधानमंत्री बने, और उनका नारी की अस्मिता सुरक्षित नहीं, बालिकाएं अभी रोती हैं, अब लाओं पे प्रहार होता, किस बात की खुशी मनाऊं मैं, कैसे स्वाधीनता दिवस को मनाऊं। आज भी आजादी हुई है, आज भी नारी का सम्मान नहीं, बेटियों की अस्मिता सुरक्षित नहीं, किसान अपने आप में सुरक्षित महसूस करता नहीं। नौजवानों को चाहे जहां मार दिया जाए, चाहे जहां हाथ पैर तोड़ दिए जाए, उसके बाद भी आप कहते हैं कि हमारा सम्मान, हमारा देश आजाद है। ये पोस्ट तो वो पंचायत है जिसने 500 बीघा जमीनों पर कब्जा होते हुए जिस चीज को आपने भुगता है। हजारों बीघा जमीन मंदिर माफी की जमीनों पर कब्जा होते हमने देखा है। काटली नदी का सीना छलनी होते हमने देखा है। बागोली की पहाड़ियों में से आयरन और के करोड़ों रुपए की तस्करी होते हमने देखी है। नारी का सम्मान होते हमने देखा है। और अब चाहते क्या हो? बुजुर्ग को आपसे कहना चाहता हूं कि आप अब भी अगर बदलाव नहीं करना चाहते तो अगली पीढ़ी को कहोगे क्या? और नौजवानों से जानना चाहता हूं कि पंचायत से नगर पालिका गए तो भाई हृदय प्रवाद का स्तर कितना सुधरा, पीने का पानी कितना मिलता है, कितना आप सुरक्षित है, कितनी आपकी जमीन सुरक्षित है, थोड़ी बहुत बची उन पर कब्जा कर लिया जाएगा। इसलिए निवेदन कर दिया हूं कि इस वर्तमान व्यवस्था को, इस वर्तमान सरकार को बाहर फेंकने की जरूरत है।
और आपको कुछ नहीं करना। मात्र थोड़े दिन पहले उदयपुर वाली की जनता ने आजादा फैसला किया, कुछ लोग ने तय किया, संघर्ष किया। माननीय दत्तन जी ने, माननीय मूलचंद जी ने, माननीय सिंह जी ने, माननीय फूलचंद जी ने, माननीय धर्मेंद्र जी ने, माननीय भाताराम जी ने नीम का थाना जाना है, झुंझुनू नहीं रहना, संघर्ष किया, सफल हो गए। कुछ पंचायत इधर बैठी है, इन्होंने तय किया नीम का थाना नहीं जाना, मर जाना, मिटाना, झुंझुनू में रहना, इन्होंने भी संघर्ष किया, संगठित हुए, ये भी सफल हो गए। एक ही बाप के दो बेटों ने संघर्ष किया, दोनों सफल हो गए। मात्र आपको ये बताने आया हूं, एक बाप के बेटे के जब भाई हैं तो सबके सब, पर अगर सफलता प्राप्त करनी है तो संघर्ष करना होगा, एकजुट रहना होगा। इतना साहब से निवेदन करना चाहता हूं। किसी ने कहा है कि सत्य शक्ति कलयुगे, कलयुग में संगठन ही शक्ति है, और इस संगठन के साथ साथ इस प्रकार एक लंबा चौड़ा लवाजमा नारी समाज का नेतृत्व करने वाला हो जाए और वहां नारी को सम्मान ना मिले, विधानसभा का विकास ना हो, संभव नहीं है। इसलिए आपको संगठित होकर इस नारी सम्मान को करते हुए नारी समाज के नेतृत्व के साथ साथ इन पुरुषों से कदम मिलाकर आओगे तो सफलता आपके कदम छूने भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं। दो बातें मेरी व्यक्तिगत हैं। हम लोग कई बार जोश में, उन्माद में, हंसी खुशी के माहौल में आप लोग जो चौपालों पर बैठ के कई प्रकार के चुटकुले सुनाते हो, कुछ चर्चाएं करते हो, हमारी गलती कोई विशेष नहीं, हम भी उनको सुन लेते हैं। पर गलती यह है कि वाकई हम आपका शासकीय खून है और अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, पढ़े लिखे कहना चाहते हैं, तो हमें लोगों की बराबरी नहीं करनी चाहिए जिनका काम ओछा बोलना है। मैं प्रातः स्मरणीय पूजनीय जोड़ कंवर जी के चरणों में शपथ के लिए कहना चाहता हूं कि 4-5 दिन पहले मजाक में कोई बात हो गई, जवान फिसल गई हो सकती है, आपके द्वारा कहीं कोई बात निकल सकती है, उसके राज पर लगातार पिछले 4-5 दिन से लोग इसलिए कह रहे कि लोग मुझे समझदार मानते हैं। मैं लोगों का सम्मान करता हूं, हर एक समाज का सम्मान करता हूं। मेरी मुंह से ऐसी वाणी निकलना शोभनीय नहीं था, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जो लोग बोलते हैं चाहे किसी की बहन बेटियां भर की बात करें, वो चाहे गाली गलौज करें, चाहे सब खड़ा होकर किसी समाज के लिए कहेंगे मैं आपका दामाद हूं, पर ये हमारे लिए शोभा नहीं देता। इसलिए जो कुछ निकला मुझसे, मैं हर एक समाज से इस बात के लिए क्षमा प्राप्ति हूं। मेरे जीवन में पुनः कभी और ऐसी जबान को निकलेगी नहीं। वैसे आपको बताऊं, मेरी जगह तो आप में से कई बुजुर्ग मैंने कहीं किताब में नहीं पढ़ा, मैंने आप ही के मुंह से कहीं चौपालों में सुन लिया। गलती ये हुई कि मेरे मुंह से निकला नहीं निकलना चाहिए था, इसलिए मैं बहुत सी हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। पुनः पुनरावृत्ति इसकी नहीं होगी, इस बात के लिए तो मुझे आप माफ करेंगे। और आज ये मंच इतना सुंदर है कि इसके ऊपर कोई व्यक्ति किसी बात के लिए एहसास करता है, क्षमा याचना करता है, तो उसको मैं समझता हूँ कि लोकपाल सिंह जी, महिपाल सिंह जी, सबके सब लोग मुझे इस बात के लिए माफ करेंगे कि मैंने ऐसी कोई बात कही नहीं थी। मात्र एक चुटकुला था जो जनता के बीच में सुना दिया, पर वो भी मेरे मुंह से नहीं सुनाया जाना चाहिए था। और चर्चा भी इसलिए हुई कि मेरे मुंह से सुनाया गया, किसी और के मुंह से सुनाया जाता तो उसकी चर्चा नहीं होती, क्योंकि मैंने आप लोगों से सुना भी है। मैं घड़के और कहीं से बना के नहीं जाया, फेक निगेटिव नहीं चाहता, फिर भी मैं इस बात के लिए क्षमा प्राप्त हूँ। मैं इस बात अब जो हुआ उसके लिए समाज के ऊपर कुछ नहीं होता। अब मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। मैं 10 साल से आपके शादी में, ब्याह में, रसोटन में जो छोटा सा कार्यक्रम भी आपने किया, मुझे आपने बुलाया, मैं आपके बीच में हाजिर हुआ। मैं यहाँ उपस्थित हर एक ग्राम पंचायत के बुजुर्ग से, नौजवान से, माताओं बहनों से और जनप्रतिनिधियों से निवेदन करने आया हूँ कि 29 तारीख मंगलवार को एक ओबली का बालाजी है जो इस विधानसभा के सेंटर में ही है, वहां एक महाप्रसादी का आयोजन किया गया है। बहुत बार लोगों ने कह दिया, 10 साल हो गई लोगों को दिमाग हाथ ही बोली, अब मेरा टापर टीका ना तो वो तो छोटो है, जो मैं टाइम लागेगा बढ़ाने के लिए आप दोबारा जिम्मा वाला भाग नहीं रहा। ये धर्म हाथ जोड़ प्रार्थना है कि 29 तारीख मंगलवार में सारा सह परिवार सही गिरोह न्यूनको थाना निमंत्रण देवन आयो, सुबह 10 बजे शुरू कराना और वो प्रसाद रात में 10 बजे तक चालू हो। क्या होगा जी दिमाग वाले आणु जरूर है। देखो
राजनीति में तो कोई आदमी वोट दे नहीं दे आगे पद हो जाए, लेकिन मेरे आणु जानो सागे घरा है, इसलिए अगर माला काम नहीं होगा तो दोबारा परिवार निमंत्रण काम है, मैं देगा तो देगा, इसलिए सारा आणु चाहिए। मैं आपको निमंत्रण करने आया हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।